हाय दोस्तों, ये आज का प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड पार्ट है। अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप लोग वहां से देख लेना। आज क्या प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड पार्ट है। चैप्टर क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो दोस्त, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में सपोज कोई क्या होता है कि एक इंक्लाइन प्लेन हो, मतलब कोई झुका हुआ अगर कोई तल हो, प्लेन हो, और हम यहाँ से सपोज किसी बॉल को फेंक रहे हैं, तो इस पर हमें क्या फाइंड करना है? इसका हमें रेंज फाइंड करना है। यहाँ कितनी हाइट तक जाएगा, सॉरी, यहाँ कितनी हाइट तक जाएगा, इसका रेंज कितना होगा, और कितने टाइम बाद ये यहाँ से टकराएगा, यहाँ पर कितने टाइम बाद टकराएगा। आज हम लोग ये सब पढ़ेंगे। तो सपोज क्या करते हैं कि अगर मान लो ये किसी एंगल पर, फाई एंगल पर ये झुका हुआ है, और यहाँ से हम इसे यू वेलोसिटी से अगर हम थीटा एंगल पर फेंक रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखो टाइम निकाल देते हैं। ये कितने टाइम बाद, सपोज ये है, ये बी, तो क्या होगा, कितने टाइम बाद वो बी से टकराएगा या बी पर, पॉइंट बी पर पहुंचेगा। देखो हमें क्या पता है, जी जी हमेशा क्या नीचे की तरफ लगता है, जी हमेशा नीचे की तरफ लगता है। अब यहाँ से हम इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं। देखो ये फाई है तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस फाई, और टोटल कितना है 90, तो कितना होगा, ये भी फाई होगा। देखो ये जी है तो इसका ये कंपोनेंट कितना होगा, जी कॉस फाई, और इधर कितना होगा, जी साइन फाई। तो देखो टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है कि इसका अगर सपोज इस डायरेक्शन में कितना है, इस डायरेक्शन में इसका होगा u cos थीटा। इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, u cos थीटा, और इधर u sin थीटा। देखो इस तरफ वेलोसिटी कितना है, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितना है, u sin थीटा, और एक्सीलरेशन कितना लग रहा है, g cos फाई। तो हमें यहाँ से इसे मैक्सिमम हाइट पर, सपोज अगर हम इसे x डैश ले रहे हैं और इसे y डैश, तो देखो y डैश में क्या होगा, v y डैश इक्वल टू u y डैश प्लस ये y डैश इंटू टी। y डैश क्या है, y डैश डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, y डैश डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन है। अगर यहाँ पर पहुंचने में सपोज इससे वहां पर इसकी, यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डी वाई डैश इक्वल टू जीरो, यू वाई डैश कितना है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। अब देखो इधर ए वाई डैश, इस डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर वाई डैश के डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन कितना है, जी कॉस फाई, और एक्सीलरेशन किस, इस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, वेलोसिटी कितना ऊपर की डायरेक्शन में, तो कितना होगा, ये निगेटिव होगा। जी कॉस फाई यू साइन थीटा प्लस माइनस जी कॉस फाई इंटू टी। तो ऐसे हमारा टाइम आ गया यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस फाई। ये हमारा टाइम होगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। अब देखो पिछले लेक्चर में क्या बोले थे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने उसे जितना टाइम लगता है, सेम टाइम उसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगता है। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स ये कितना टाइम तक ये हवा में रहेगा, या कितने टाइम बाद ये यहाँ से टकराएगा। तो कितने टाइम बाद, 2t, कितना होगा, 2t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस फाई। ठीक है। अब देखो ये इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा, ये मतलब इसका यहाँ से परपेंडिकुलर हाइट कितना होगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हाइट वही फॉर्मूला है, हमें पता है बी वाई डेज का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई डेज का स्क्वायर प्लस
2 ये वाई डैश इंटू एस, ये फॉर्मूला होता है। वी वाई डैश वहाँ सबसे ऊपर जाने पर यहाँ पे वी वाई डैश कितना होगा, 0 होगा, इक्वल टू यू वाई डैश कितना है, यू साइन थीटा, इस तरफ इसके परपेंडिकुलर इसका वेलोसिटी कितना है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा स्क्वायर प्लस 2 ये वाई कितना है, जी कॉस फाई, ये वाई कितना है यहाँ पे, जी कॉस फाई है, माइनस जी कॉस फाई इंटू एस, एस को यहाँ पे हाइड ले रहे हैं, एच इक्वल टू होगा यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, यू साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2g cos फाई। तो यहाँ से हमारा हाइट आ गया, यहाँ से हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आया 2u साइन थीटा और जी कॉस फाई, और हाइट कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos फाई। ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, ये हाइट है, इस यहाँ से परपेंडिकुलर हाइट है। देखो फिर क्या है, क्या हम इसका रेंज निकालेंगे, ये बी ए बी की लेंथ कितनी होगी, ए बी की लेंथ या हम रेंज नहीं, ए बी की हमें अगर लेंथ फाइंड आउट करना है तो उस केस में क्या था, ये रेंज था, इस केस में बी से रेंज मान लेते हैं। सपोज मान ए बी, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी क्या होगा, सपोज लेंथ ऑफ ए बी आर है, तो हमें पता है, ये इक्वेशन पता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कौन सा डायरेक्शन, हम लोग एक्स डैश माने, देखो एक्स डैश में एक्सीलरेशन कितना है, जी कॉस फाई इधर की तरफ, और वेलोसिटी कितना, यू कॉस थीटा उधर की तरफ। तो यहाँ से लेंथ ऑफ ए बी, एस क्या होगा, एस ए बी की लेंथ होगी, एस ए बी की लेंथ होगी यू एक्स डैश टी प्लस हाफ ये एक्स डैश टी स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, एक्स डैश कितना होगा, यू कॉस थीटा इंटू टी। देखो टी क्या होगा, टी होगा जितना इसे यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लग रहा है, उसी इस डायरेक्शन में भी सेम टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में भी सेम टाइम लगेगा। तो इसका जो टाइम होगा वो कितना होगा, टी, और टी हम अभी निकालें कितना, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस फाई प्लस हाफ। देखो ए एक्स डैश कितना, ए एक्स डैश इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी उस डायरेक्शन में, और एक्स डैश क्या है, ए एक्स डैश उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन हम इधर माइनस ले रहे हैं, माइनस कितना होगा, जी साइन फाई इंटू टी स्क्वायर यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस फाई का होल स्क्वायर। ये हमारा ए बी की लंबाई आ गई, यहाँ से ए बी की लंबाई कितनी होगी, कितना आ गया, 2 ई स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी कॉस फाई माइनस हाफ जी साइन फाई इंटू 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। यहाँ से जी कैंसिल, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 बचेगा, चलो 2 यू स्क्वायर कितना हुआ, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी कॉस फाई माइनस साइन फाई ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर फाई। ये ए बी की लंबाई। अब देखो ये फॉर्मूला हमें रटना नहीं, ये डायरेक्ट हम इसी पर
सॉल्व करके हम वैल्यू रखेंगे, यू की साइन थीटा कॉस फाई की सबकी वैल्यू रखेंगे हम। ये फार्मूला बहुत लंबा हो जा रहा है, इस फार्मूले को हम लोग याद नहीं करेंगे, पर क्या है कि अगर याद कर लोगे तो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। अब देखो सपोज क्या है कि अगर हम मान लो ऊपर से फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सपोज ये है, ये फाई एंगल पर झुका है और ये यहां से फेंक रहे हैं, यहां से थीटा एंगल पर हम फेंके किसी को, कोई पत्थर है उसे हम थीटा एंगल पर फेंक रहे हैं, तो हमें क्या फाइंड करना है कि यहाँ नीचे कितनी दूर तक वो गिरेगा, ए बी की लंबाई। तो हमें पता है इधर जी, ये क्या होगा, ये फाई है तो ये भी फाई, जी कॉस फाई इंटू जी साइन फाई, जी साइन फाई इधर होगा और जी कॉस फाई इधर होगा। इसका क्या हमें फाइंड आउट करना है, ए बी की लेंथ। वो क्या था, नीचे से हम ऊपर फेंक रहे थे, यहाँ पे क्या है ऊपर से नीचे फेंक रहे थे, ऊपर से नीचे फेंके तो हमें पता है b बराबर 0 इक्वल टू यू आई कितना होगा, यू साइन थीटा माइनस जी कॉस फाई इंटू टी, वैसे टी इक्वल टू यू साइन थीटा ऑन जी कॉस फाई। और यहाँ तक आने में, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में उसे सेम टाइम लगेगा, तो यहाँ से ये आ गया। अब देखो हमें पता है यू कॉस थीटा भी इसी डायरेक्शन में, और जी साइन फाई, जी साइन फाई और यू कॉस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में। इस बार हम नीचे की तरफ आने वाले को सबको क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, तो कितना होगा यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ, यहाँ पे माइनस जी साइन फाई नहीं होगा, क्या होगा प्लस जी साइन फाई इंटू टी स्क्वायर, इसका ये फॉर्मूला होगा। यहाँ पे टी की वैल्यू ये रख देंगे। चलो अगर क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं इस पर एक क्वेश्चन मान लेते हैं, ये 30 डिग्री पर यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ तक इसे 60 डिग्री पर फेंका गया, यानी 60 डिग्री यानी देखेंगे तो ये 90 हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं कि इसका रेंज कितना होगा, यानी इसकी ये भी ए बी की लंबाई कितनी होगी। तो ए बी की लंबाई यहां से पहले हम टी निकाल देंगे, टी कितना होगा, टी हो 2 यू साइन फाई, वेलोसिटी कितना 20 मीटर पर सेकंड, 2 इंटू 20 साइन थीटा साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू कॉस फाइव कॉस 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 से √3/2 कैंसिल, टी इक्वल टू कितना 4 सेकंड, 4 सेकंड बाद ये नीचे आएगा। देखो 4 सेकंड बाद इसका रेंज कितना होगा, 4 सेकंड में जितना ऊपर से नीचे आने में उतना यहाँ से यहाँ तक जाने में भी सेम टाइम लगेगा। तो देखो 4 सेकंड में हम ए बी की लंबाई निकालेंगे, यू कॉस थीटा, इधर क्या होगा यू कॉस थीटा, कितना है cos 60 की वैल्यू 1/2 यानी 20/2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे टी कितना है 4 इंटू टी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 40 माइनस 5 इंटू कितना होगा 40 माइनस 80, यहाँ से कितना होगा, सॉरी यहाँ पे इसका एक्सीलरेशन कितना है जी साइन फाइव और साइन 30, सॉरी जी साइन 5 और साइन 5 कितना है 30 और साइन 30 को होगा 1/2
इंटू 4 का स्क्वायर इंटू बाई टू कितना होगा 40 माइनस 40 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला 30 यहाँ पे भी है और 60 यहाँ पे। अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो गई, पूरी वैल्यू हो गई 90 यानी हम मान सकते हैं कि जो बॉल फेंका गया वो यहाँ से सीधे परपेंडिकुलर फेंका गया। तो जब यहाँ से हमें देखो परपेंडिकुलर जब कोई भी चीज हम ऊपर की तरफ फेंक रहे तो वो क्या होगा उसका इस तरफ एक्स में भी डिस्प्लेसमेंट उसका कितना होगा 0। तो वो इससे पता चलता है ये जहाँ से फेंकी गई सेम कुछ टाइम बाद उसी पॉइंट पर वापस गिरेगी। इससे प्रूव हो गया। ठीक है, ऐसे भी हम लगा सकते हैं सवाल। देखो दोस्त इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, देखो दोस्त इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है जैसे हम किसी जब पत्थर को फेंक रहे हैं तो जो पत्थर होगा वो यहाँ से जाएगा तो किसी रास्ते से वो जाएगा, तो कोई रास्ता बनाते हुए जाएगा यानी वो किसी रास्ते से होकर जाएगा। अब क्या हमें ये करना है कि जो रास्ता होगा वो कैसा होगा, मतलब क्या होता है उस रास्ते का लोकस कितना कैसा होगा, जो पथ होगा वो कैसा होगा। तो देखो अगर हम यहाँ से इसे थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, ये एक्स डायरेक्शन ये वाई डायरेक्शन, देखो इधर क्या होगा यू साइन थीटा, हम लोग जानते हैं इधर यू कॉस थीटा, इधर जी, जी हमेशा इसके नीचे की तरफ लेके। तो देखो हम यहाँ से वाई डायरेक्शन में क्या होगा y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो y बराबर क्या होगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यहाँ देखो y इक्वल टू यू वाई कितना होगा यू साइन थीटा इंटू टी प्लस ए वाई क्या होगा माइनस जी, क्योंकि जी नीचे की तरफ है। अगर हम ऊपर पॉजिटिव ले रहे हैं तो जी नीचे की तरफ, इसे हम निगेटिव लेंगे इंटू टी स्क्वायर। अब देखो इस तरफ कोई एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स इक्वल टू 0 तो हमें पता है एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा टी प्लस हाफ ये कितना है 0 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें टी की वैल्यू ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लेगा, देखो सेम टाइम जो यहाँ से यहाँ तक जाने में सेम टाइम ऊपर से नीचे आने में सेम टाइम लेगा क्योंकि पत्थर एक ही है तो दोनों की टाइम सेम हुई। तो ऐसे में टी पता होगा यू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, यहाँ से हम टी के वैल्यू इसमें रख दे रहे हैं यू इंटू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा एक्स इंटू टेन थीटा माइनस कितना होगा हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हुआ। ट्रेजेक्टरी मतलब इस पाथ का इक्वेशन हुआ। अब यहाँ से देखो जो एक्स स्क्वायर है ये हमारा क्या हो गया, अगर हम इसे इस तरफ लाएं तो क्या हो जाएगा हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टेन थीटा प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 0। यहाँ से हमारा देखो ये भी कांस्टेंट है यू, अगर हम एक बार फेंक दिए इतनी वेलोसिटी तो यू कांस्टेंट है थीटा। तो यहाँ से हमारा ये इक्वेशन बन गया ये एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या बन गया यहाँ पे लिख सकते हैं
ये किस टाइप का कैसा इक्वेशन बन गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक ये कितना है, पैराबोला का ये इक्वेशन है। अगर आप लोग 11th में अगर पढ़ चुकेंगे तो ये क्या होगा, पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 4ax, ऐसा कुछ इस टाइप का कुछ होता है। तो यहाँ पे भी सेम है, ये x है और y, तो क्या होगा, ये हमारा क्या बन गया, एक पैराबोला का इक्वेशन। यानी इसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक टाइप होगा, परवलय के जैसा होगा। अब यहाँ से अगर हम देख लेंगे यहाँ पे कि हम थीटा को कांस्टेंट कर रहे हैं, थीटा को कांस्टेंट कर दे रहे हैं, जी कांस्टेंट है ही, और वाई को कितना होगा, वाई को हम फिक्स कर दे रहे हैं। सपोज वाई को हम 10 मीटर पर फिक्स कर दे रहे हैं। तो x के कितने वैल्यू आएंगे, x के दो वैल्यू, यानी y बराबर 10 पर x के दो वैल्यू आएंगे। कहाँ पर, एक ये है x1 और ये x2 है। तो यहाँ से हमें x1 प्लस x2 और x2 माइनस x1 आ जाएगा। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू कांस्टेंट करते हैं, x की वैल्यू कांस्टेंट करते हैं 2 मीटर, तो y की कितने वैल्यू होंगे, एक ही आएगा। पर अगर हम y का कांस्टेंट करते हैं तो x के कितने वैल्यू आएंगे, यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे हम देख रहे हैं कि cos स्क्वायर थीटा है यहाँ पे। तो अगर हम y को भी कांस्टेंट कर दे रहे हैं, x को भी कांस्टेंट कर दे रहे हैं, g कांस्टेंट है ही, तो cos स्क्वायर थीटा है, तो यानी थीटा के 2 वैल्यू आएंगे जिस पर इसका क्या होगा, x सेम होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, हम अगले लेक्चर में इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।